शिवसेना भवन पर भी होगा एकनाथ शिंदे का कब्जा। पार्टी के बाद शिवसेना की संपत्ति भी उद्धव के हाथ से फिसलेगी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में शिंदे गुट। शिवसेना का नाम और निशान पर कब्जा कर चुका है शिंदे गुट। शिवसेना में बगावत के बाद से इस समय लड़ाई सड़क पर चल रही है। उद्धव ठाकरे के पास विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे की तुलना में भी कम है, लेकिन उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ बता रही है कि उद्धव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी ओर भीड़ एकनाथ शिंदे की सभाओं में भी आ रही है। उद्धव गुट इसे सत्ता और पैसे की ताकत से जोड़ी भीड़ बता रहा है। साथ ही दावा कर रहा है कि चुनाव आने दो, चुनाव में साफ हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है और शिवसैनिक किसके साथ है। दूसरी ओर शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना का तो फैसला हो चुका है। चुनाव आयोग पार्टी का नाम और निशान उसे सौंप चुका है। शिवसेना अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के पास लौट चुकी है और शिवसैनिकों को रामलला का आशीर्वाद भी मिल चुका है। एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग शिवसेना का नाम और निशान पहले ही सौंप दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद अभी तक उन्होंने शिवसेना के निशान पर कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन वो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ाते जा रहे हैं। एक साल से उद्धव को झटके पर झटके मिल रहे हैं। पार्टी में बगावत की वजह से पहले एनसीपी कांग्रेस साथ गठबंधन में बनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी पर एकनाथ शिंदे का दावा स्वीकार कर लिया था। सरकार पार्टी गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना से जुड़ी चल और अचल संपत्ति से भी हाथ धो सकते हैं। असल में उद्धव बनाम शिंदे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की मांग से सहमत हुआ तो ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जनहित याचिका आशीष प्रमोद गिरी की तरफ से दाखिल हुई है। वो मतदाता हैं। याचिका में आशीष प्रमोद गिरी ने मांग की है कि शिवसेना से जुड़े किसी भी चल और चल संपत्ति को उद्धव गुट को ट्रांसफर न किया जाए। उन्होंने पार्टी फंड के ट्रांसफर पर भी रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पार्टी और उसके संगठनों से जुड़ी जितनी भी संपत्तियां और फंड हैं, वो चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक पार्टी के नए अध्यक्ष को दी जाए। यानी सारी संपत्ति को एकनाथ शिंदे को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की पार्टी से संबंधित संपत्तियों के बारे में को लेकर कोई विवाद न हो सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले तक संपत्तियों की निगरानी के लिए रिसीवर नियुक्त करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को मान लिया तो शिवसेना भवन पर भी एकनाथ शिंदे की ओर से दावा किया जा सकता है। वैसे शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि वो शिवसेना भवन की लड़ाई में नहीं फंसेंगे, न ही इस पर दावेदारी जताएंगे। अभी शिवसेना भवन पर उद्धव गुट का कब्जा है। वैसे शिवसेना भवन शिंदे को मिलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधा शिवसेना की प्रॉपर्टी ना होकर एक ट्रस्ट की संपत्ति है और इस ट्रस्ट में उद्धव के करीबी ही शामिल हैं। ऐसे में शिंदे के पास इसका पहुंचना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन शिवसेना की दूसरी संपत्तियों पर जरूर शिंदे गुट की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में उनकी नजर भी कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल एकनाथ शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष हैं। शिंदे को फरवरी के आखिरी में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देकर तीर कमान आवंटित कर दिया था। शिंदे ने महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनाव बाद हुए शिवसेना के गठबंधन को अवैध करार देते हुए बगावत कर दी थी। इस समय एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये भी साफ कर चुके हैं कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे।